दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊँगा बहुत ही अमेज़िंग बुक का नाम है धन संपत्ति का मनोविज्ञान। इसके राइटर हैं मॉर्गन हाउज़ेल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान को स्प्रेड करना आपका कर्तव्य है। हमारे सामने चुनौती यह है कि अध्ययन या ग्रहणशीलता की कोई भी मात्रा भय और अनिश्चितता की शक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकते। मैं इस बारे में पढ़ सकता हूँ कि महामंदी में अपना सब कुछ गंवा देना कैसा रहा होगा, लेकिन मेरे मन में उन लोगों की तरह भावनात्मक घाव नहीं है जिन्होंने वास्तव में यह अनुभव किया। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसने यह सब अनुभव किया यह नहीं समझ सकता कि मेरे जैसा व्यक्ति स्टॉक्स खरीदकर रखने जैसे विषयों में असावधान कैसे हो सकता है। हम दुनिया को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखते हैं। स्प्रेडशीट बड़ी स्टॉक मार्केट गिरावटों की ऐतिहासिक आवृत्ति का मॉडल पेश कर सकती हैं, लेकिन स्प्रेडशीट उस भावना का मॉडल पेश नहीं कर सकती जो आप घर पहुंचकर अपने बच्चों की ओर देखकर सोचते हुए अनुभव करेंगे कि आपने ऐसी गलती की है जिससे उनका जीवन प्रभावित हो सकता है। इतिहास पढ़ने से आपको यह ज़रूर लगता है कि आप कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक आपने उसे जिया ना हो और उसके नतीजों को व्यक्तिगत तौर पर महसूस न किया हो, आप उसे इतना ही समझ पाएंगे जिससे कि आपके व्यवहार में बदलाव आ सके। हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन हम सब ने इसके एक तिनके मात्र का ही अनुभव किया है। जैसा कि निवेशक बैटनिक कहते हैं, कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें समझने से पहले हमें उनका अनुभव करना आवश्यक है, और हम सब किसी न किसी तरह इस सच के शिकार हैं। 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के अर्थशास्त्री अल्राइक मेलमेडियर और स्टीफन नेगल ने सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइनेंसेस के 50 वर्ष के कार्य का अध्ययन किया, जिसमें अमेरिकी लोग अपने पैसे के साथ क्या करते हैं इस विषय का विस्तृत जानकारी थी। परिकल्पना के अनुसार लोगों को अपने निवेश संबंधी निर्णय अपने लक्ष्यों और उस समय में उपलब्ध निवेश विकल्पों के अनुसार लेने चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। अर्थशास्त्रियों ने पाया कि लोगों के जीवन भर के निवेश निर्णय उनके उन अनुभवों से दृढ़तापूर्वक जुड़े होते हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में देखे, मुख्यतः शुरुआती वयस्कता में। अगर आप ऐसे समय में बड़े हुए जब मुद्रास्फीति की दर अधिक थी, तो आपने आगे जाकर अपना पैसा बॉन्ड में कम निवेश किया उनके मुकाबले जो कम मुद्रास्फीति के समय में पले बढ़े। यदि आप ऐसे समय में पले बढ़े जब स्टॉक मार्केट मजबूत था, तो आपने आगे जाकर अपना पैसा बॉन्ड में अधिक निवेश किया उनके मुकाबले जो स्टॉक मार्केट कमज़ोर होने के समय में पले बढ़े। अर्थशास्त्रियों ने लिखा, हमारी खोज दर्शाती है कि एक निवेशक की जोखिम उठाने की स्वेच्छा उसके व्यक्तिगत इतिहास पर निर्भर करती है, ना तो बुद्धिमत्ता, न शिक्षा और न ही परिष्करण, मात्र संयोग के कि आप कब और कहाँ जन्मे। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 में प्रसिद्ध बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रॉस का साक्षात्कार किया। ग्रॉस मानते हैं कि आज वे जहां हैं वहां नहीं होते अगर वे एक दशक पहले या बाद जन्मे होते। लेख का कहना था कि ग्रॉस के करियर ने ढहती ब्याज दरों के समय अच्छा मेल खाया, जिससे बॉन्ड की कीमतों को अनुवाद मिल गया। इस तरह की घटनाओं से न सिर्फ आपको मिलने वाले अवसर प्रभावित होते हैं, इससे जब वे अवसर आपकी ओर आते हैं तो उन अवसरों के बारे में
आपकी सोच भी प्रभावित होती है। ग्रॉस के लिए बॉन्ड पैसा बनाने की मशीन के समान थी। उनके पिता की पीढ़ी के लिए जो मुद्रास्फीति ऊंची दर के समय बड़े हुए और उसे झेला, बॉन्ड धन भस्मक प्रतीत होंगे। धन दौलत को लेकर लोगों के अनुभवों में जो अंतर है वह छोटा नहीं है। उन लोगों के बीच भी जहां आपको यह अनुभव एक जैसे लगे। अब स्टॉक को ही लीजिए। अगर आपका जन्म 1970 में हुआ, आपकी किशोरावस्था और युवा अवस्था के समय S&P 500 लगभग 10 गुना बढ़ा। मुद्रास्फीति समायोजित होकर यह एक अद्भुत प्रतिफल है। अगर आपका जन्म 1950 में हुआ तो मार्केट आपकी किशोरावस्था और युवावस्था के समय मुद्रास्फीति समायोजित होकर कहीं भी नहीं गया। लोगों के ये दो अलग समूह अपने जन्म का वर्ष अलग होने के कारण स्टॉक मार्केट को लेकर विविध दृष्टिकोण के साथ अपना जीवन गुजारते हैं।